दोस्तों रेसलमेनिया का सीजन चल रहा है और WWE ने ब्रॉक वर्सेस रोमन को अभी तक का ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच की तरह एडवर्टाइज किया है। और ऑनेस्टली बोलूँ तो WWE ने काफ़ी अच्छे तरीके से राइवलरी को बिल्डअप किया है, जो कि पिछले समर स्लैम से शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले रोमन और ब्रॉक 4 बार सिंगल्स मैच में आमने सामने आ चुके हैं। तो चलिए हम इस राइवलरी को रिविजिट करना शुरू करते हैं और आज देखते हैं हम कि 2015 में पहला मैच किस तरीके से बिल्डअप हुआ था और क्या उसका रिजल्ट रहा था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये याद रखिए कि आप देख रहे हैं द टोमस्टोन स्टनर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरीके के थ्रोबैक्स और रिकैप्स आपके लिए लेके आता हूँ। तो इस राइवलरी की शुरुआत हुई 2015 के रॉयल रंबल मैच से, क्योंकि कंपनी को इंतजार था एक टॉप बेबी फेस का जो कि जॉन सीना की जगह ले सके। और WWE मैनेजमेंट के हिसाब से रोमन रेंस ही वो थे जो कि जॉन सीना की जगह ले सकते थे और ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में हरा के वो टॉप गाय बन सकते थे। जब ये मैच चल रहा था तो रोमन को काफ़ी ऑडियंस हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा था, उनको काफ़ी बूज मिल रहे थे। जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता जा रहा था रोमन को उतने ही लाउड नेगेटिव रिएक्शंस मिल रहे थे और एज अ रिजल्ट WWE को द रॉक को भेजना पड़ा रोमन की हेल्प करने के लिए, जिससे कि पब्लिक रोमन के साइड हो जाए। रॉक की हेल्प से रोमन ने पहले केन और बिग शो को बाहर कर दिया और फाइनल एंट्रेंट रूसेफ को भी बाहर करके ये रॉयल रंबल मैच अपने नाम कर लिया। रोमन ये मैच जीत तो गए, लेकिन पब्लिक ने उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था और रॉक के बार बार इंटरफेयर करने के बाद भी पब्लिक उनको चीयर नहीं कर रही थी। और नेक्स्ट वीक रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का फर्स्ट टाइम आमना सामना हुआ और इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया पॉल हेमन ने, जो कि उस समय ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट थे। सच में अगर आप ये फुटेज देखोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आज ये रूकी रोमन रेंस ट्राइबल चीफ है जो कि WWE को रन कर रहा है। रोमन और ब्रॉक का फिजिकल अल्टरकेशन बहुत ही कम था इस बिल्डअप में और उनका आमना सामना शुरू हुआ मार्च से। लेकिन क्लियरली इस राइवलरी में फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इस ऑल्टरकेशन के बीच भी क्राउड पूरी तरह से डेड रहता था और रोमन को वो बू करता था जबकि ब्रॉक को वो चीयर करते थे। और फिर रेसलमेनिया का वो दिन आ ही गया जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर फर्स्ट टाइम आमने सामने हुए। और जब ये मैच रेसलमेनिया में शुरू हुआ तो पब्लिक बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, एकदम डेड साइलेंस क्राउड था इस मैच के लिए। लेकिन पब्लिक का वर्डिक्ट कुछ भी रहे, ब्रॉक और रोमन बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, खासकर रोमन रेंस जो कि अपने प्राइम में थे। और क्रिटिक्स और पब्लिक कुछ भी कहे, मेरे हिसाब से ये रोमन और ब्रॉक के बीच का वन ऑफ द बेस्ट सिंगल्स मैच था। मैच कुछ इस तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था कि रोमन को ब्रॉक ने पूरे तरीके से डोमिनेट किया फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द मैच। लेकिन रोमन ने भी हार नहीं मानी और वो हर बार ब्रॉक के F5 से उठ के किक आउट करके एक अंडरडॉग की तरह खड़े हो जाते थे। और जब ब्रॉक लेसनर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए तो एक मौका ऐसा आया जब रोमन ने उनको धक्का दे के स्टील पोस्ट से भिड़ा दिया। एज ए रिजल्ट ब्रॉक पूरी तरह से खून में सन गए और रोमन ने ये मौका उठा के सुपरमैन पंचेस की झड़ी लगा दी। और अगर आप ये मैच आप देखोगे तो आपको इस समय बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट लगेगा, क्योंकि ये ऐसा मोमेंट था जबकि पब्लिक भी रोमन के सपोर्ट पे आ चुकी थी। ब्रॉक रोमन के सामने बिल्कुल भी संभल नहीं पा रहे थे और एक के बाद एक करके रोमन ने 2 स्पीयर ब्रॉक को दे दिए। लेकिन ब्रॉक लेसनर एक घायल शेर की तरह एग्रेसिव हो गए और उन्होंने रोमन रेंस को एक F5 मार दिया और ऐसा लगा अब रोमन रेंस नहीं उठ पाएंगे। और तभी WWE ने एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज पुल अप किया जब उन्होंने सेथ रॉलिंस को कैश इन करने के लिए मैच में भेज दिया। और कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये डिसीजन उसी समय लिया गया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन इस मैच को मिल रहा था। डिसीजन भी सही था। रॉलिंस की एंट्री के बाद पब्लिक पूरी तरह से पागल हो गई थी और इस चेयर का फायदा उठाते हुए रॉलिंस ने एक के बाद एक स्टॉर्म दे दिया ब्रॉक को और फिर रोमन को। रॉलिंस ने ब्रॉक को पिन नहीं किया और रोमन को पिन करते हुए ये चैंपियनशिप अपने नाम पे कर ली। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस पिन करते हुए उन्होंने रोमन को थैंक यू भी कहा था। पब्लिक के ज़बरदस्त रिएक्शन के बीच सेथ रॉलिंस बन गए चैंपियन और यहाँ से शुरू हुआ सेथ रॉलिंस एरा। और भाई फैंस भी अलग ही चीज़ है, पहले उन्होंने रोमन को बू किया और जब वो रोमन हार गए तो वो बहुत ही दुखी हो गए। रेसलमेनिया यहाँ पे ख़त्म हो गया था, लेकिन रोमन की ये डिजेक्टेड फोटो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। तो दोस्तों ये था ब्रॉक और रोमन के बीच हुए पहले मैच का कच्चा चिट्ठा। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और याद रखिए आप देख रहे हैं द टोमस्टोन स्टनर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं इसी तरीके के थ्रोबैक वीडियोस भी आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस।